इस वीडियो में हम लोग कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम का यूज़ करके एग्जाम्पल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइनल हाइपोथेसिस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे कितना है, जैसे कि कितना एट्रीब्यूट दिया है, टोटल 6 एट्रीब्यूट्स दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट जनरल। तो हम लोग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे 6 है, तो 6, 5 और 6 क्वेश्चन मार्क ले लेंगे इनिशियलाइज करने के लिए मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट जनरल। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर एग्जाम्पल 1 में क्या है। फिर एग्जाम्पल 1 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है यानी कि यस है यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग जो भी है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे S1 में। तो पॉजिटिव था तो हम लोग स्पेसिफिक का जो भी है वैल्यू वो लिख देंगे। फिर और जीवन क्या हो जाएगा, जीवन सेम रह जाएगा जो भी पहले था, तो जीवन इक्वल टू G0 हो जाएगा, जो पहले था वही रह जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 2 हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 भी एक पॉजिटिव है, तो एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव है तो हम लोग S1 को एग्जाम्पल 2 से कंपेयर करेंगे। तो सनी था तो सनी ही रह गया, तो ठीक है वही लिख देंगे। उसका वॉर्म है, वॉर्म का वॉर्म ही रह गया, तो हम लोग फिर वॉर्म लिख देंगे। पहले नॉर्मल था वो हाई चेंज हो गया, तो हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख दिए, तो स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। फिर पहले भी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, तो सेम ही है, तो हम लोग सेम लिख दिए हैं। और उसके बाद वॉर्म है, वॉर्म पहले वॉर्म था तो अभी भी वॉर्म ही है, तो वॉर्म ही लिखेंगे। और सेम वहाँ पे पहले भी S1 में सेम था और यहाँ भी सेम है, तो सेम ही लिखेंगे। अगर चेंज होता है, एट्रीब्यूट का वैल्यू में चेंज होता है, तो हम लोग उसको स्पेसिफिक टू जनरल कर देंगे अगर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो उसी तरह से हम लोग लिख दिए हैं। और फिर G2 क्या होगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव था तो पिछले वाले का सिमिलर ही होगा, तो G2 इक्वल टू G1 ही हो जाएगा, और G1 इक्वल टू G0 है, तो G2 इक्वल टू G1 इक्वल टू G0 कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद S3 देखेंगे। तो S3 फाइंड करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि एग्जाम्पल पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नो है, यानी कि एग्जाम्पल नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम लोग स्पेसिफिक मोस्ट स्पेसिफिक से जनरल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल पे कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग फिर S3 जो था वही रह जाएगा, S3 इक्वल टू S2 हो जाएगा, तो हम लोग S3 इक्वल टू S2 लिख दिए। अब हम लोग जनरल का देखेंगे, चेंज करेंगे। तो जनरल से स्पेसिफिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रेनी है, तो हम लोग उसका एग्जांपल में देखेंगे कि और क्या ऑप्शंस है। तो सनी है, तो आप सिंपली सनी लिखो और जो जितना भी बाकी एट्रीब्यूट है उसके जगह पे आप क्वेश्चन मार्क लिख दो। फिर कोल्ड के लिए आओ, तो कोल्ड जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं। उसके बाद कोल्ड के लिए आओ, तो कोल्ड के अपोजिट क्या है, वार्म है, तो आप वार्म का पोजीशन में यहाँ पे वार्म का पोजीशन, कोल्ड का पोजीशन में वार्म लिख दो और बाकी सब क्वेश्चन मार्क लिख दो। सिमिलरली हाई है, हाई के अलावा यहाँ पे और क्या है, तो नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल लिख दो और बाकी का पोजीशन में आप क्वेश्चन मार्क लिख दो। और ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग के अलावा तो कोई नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। फिर नेक्स्ट आओ, तो वार्म है, तो वार्म के अलावा क्या है, कूल है, तो आप कूल लिख दो और बाकी पोजीशन पे आप क्वेश्चन मार्क कर दो। और वैसे ही यहाँ चेंज है, चेंज के अलावा क्या है क्वेश्चन में, सेम है, तो आप सेम लिख दो और बाकी का पोजीशन में क्वेश्चन मार्क लिख दो। तो ये हो गया, आप इससे जनरल से स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग S4 निकालेंगे। तो S4 निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल 4 एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिक टू जनरल कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले S3 से S4 में करना है। तो S4 यहाँ है, S3 कौन सा है, S3 इक्वल टू S2, तो ये, तो हम लोग चेक करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। S4 नहीं है तो सनी ही है, तो चेंज नहीं हुआ, तो आप सनी का सनी रह जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं वार्म, पहले भी वार्म था अभी भी वार्म है, तो वार्म लिख दिए यहाँ पे। फिर ये तो ऑलरेडी चेंज्ड है मोस्ट जनरल में, तो इसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और पहले भी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी स्ट्रॉन्ग है, तो आप स्ट्रॉन्ग लिख दो। उसके बाद यहाँ पे कूल हो गया, पहले लेकिन वार्म था, अब कूल हो गया, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मोस्ट जनरल में। तो हम लोग मोस्ट जनरल में चेंज करने के लिए क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा, तो हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहले सेम था लेकिन अब चेंज होके चेंज हो गया, तो फिर से हम लोग को जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इस तरह से हम लोग चेंज कर दिए मोस्ट टू जनरल। उसके बाद G4 के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट बचा है। हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे सनी एक बचा है, तो सनी का है एट्रीब्यूट, तो हम लोग सनी का लिख देंगे। उसके बाद सिमिलरली वॉर्म है, तो वॉर्म का हाँ है, तो वॉर्म का भी लिख देंगे। उसके बाद ये ऑलरेडी जनरल में कन्वर्ट है, तो हम लोग इसका नहीं लिखेंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली स्ट्रॉन्ग ये है, तो स्ट्रॉन्ग का लेकिन है नहीं इसमें, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। और बाकी सब जनरल में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, तो और लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये दोनों होगा। तो ये S4 और G4 हम लोग का फाइनल हाइपोथेसिस है, यही हम लोग को फाइंड करना था। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं।